क्या हम कभी समय में आगे या पीछे जा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमें अपनी ओर खींचता रहा है। चलिए, आज इसी की वैज्ञानिक पड़ताल करते हैं। तो अपनी बात शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगती है। एक ऐसा मामला जो टाइम ट्रैवल को सच साबित करता वैसा लगता है। कहानी शुरू होती है मार्च 2003 में, जब FBI एंड्रू कार्लसन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार करती है। क्यों? क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा कर दिखाया था जो लगभग नामुमकिन था। सोचिए, कार्लसन ने अपनी शुरुआत सिर्फ $800 के एक छोटे से निवेश से की थी, लेकिन फिर सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर उसकी ये छोटी सी रकम इतनी तेजी से बढ़ी कि उसने सीधे अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये रकम थी $350 मिलियन। अब जाहिर है शक तो होना ही था। शक था इनसाइडर ट्रेडिंग का, मतलब कि उसने किसी गैर कानूनी जानकारी का इस्तेमाल किया है। आखिरकार कोई इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे कमा सकता है? तो जब उससे पूछताछ की गई तो कार्लसन ने जो जवाब दिया, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने दावा किया कि वो भविष्य से, आज से 250 साल आगे से आया है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये रहस्य और भी गहरा हो गया जब जांचकर्ताओं को दिसंबर 2002 से पहले एंड्रू कार्लसन नाम के किसी भी इंसान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। और फिर अपनी जमानत की सुनवाई से ठीक पहले वो ऐसे गायब हुआ कि फिर कभी किसी को नहीं दिखा। तो ये मामला हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ले आता है। क्या उसकी कहानी में जरा भी सच्चाई हो सकती है? क्या विज्ञान के हिसाब से टाइम ट्रैवल वाकई मुमकिन है? अच्छा, विज्ञान की गहराई में जाने से पहले चलिए एक नज़र डालते हैं कि फिल्में और कहानियां टाइम ट्रैवल को कैसे दिखाती हैं। फिल्मों में तो हमने बहुत कुछ देखा है। कहीं कोई एक तरफा भविष्य की यात्रा पर निकल जाता है तो कहीं कोई एक झटके में अतीत में पहुंच जाता है। लेकिन क्या इनमें से किसी भी तरीके का हकीकत से कोई लेना देना है? अब ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन भविष्य की यात्रा वो सिर्फ कल्पना नहीं है, ये एक वैज्ञानिक हकीकत है। भविष्य की यात्रा को समझने की चाबी छुपी है एल्बर्ट आइंस्टीन के एक क्रांतिकारी आइडिया में। देखिए, पहले न्यूटन मानते थे कि समय हर जगह एक ही रफ्तार से चलता है, लेकिन आइंस्टीन ने कहा, नहीं, समय एक नदी की तरह है, जो कहीं धीरे बहती है तो कहीं तेज। आइंस्टीन ने इस कमाल के असर को एक नाम दिया, टाइम डायलेशन। और इसे हासिल करने के 2 तरीके हैं। तो भविष्य में जाने के 2 रास्ते हैं जो विज्ञान ने साबित किए हैं। पहला है स्पीड यानी गति, और दूसरा है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। 1971 में एक असल एक्सपेरिमेंट में इसे साबित किया गया था, जब एक बहुत तेज उड़ने वाले विमान में रखी घड़ी जमीन पर रखी घड़ी के मुकाबले थोड़ी धीमी चली। और यही हमें टाइम ट्रैवल में इंसान की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी पर लाता है। आज तक का रिकॉर्ड है 0.02 सेकंड का, जो एक अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में 879 दिन बिताकर बनाया है। हाँ, ये असर अभी बहुत छोटा है। दूसरा तरीका है मजबूत गुरुत्वाकर्षण। जैसे कि एक ब्लैक होल के पास उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो समय को ही मोड़ देती है। वहां बिताया गया 1 घंटा धरती पर बीते सालों के बराबर हो सकता है। तो ठीक है, भविष्य में जाना तो मुमकिन है, पर अतीत का क्या? यहीं से असली मुश्किलें शुरू होती हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक पार्टी रखी, लेकिन उसका न्योता पार्टी होने के बाद छापा। उनका सोचना था कि अगर भविष्य में टाइम ट्रैवल मुमकिन होगा तो कोई तो जरूर आएगा, पर कोई नहीं आया। अतीत में जाने की सबसे बड़ी जो पहेली है उसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये एक तार्किक उलझन है। जरा सोचिए, अगर कोई अतीत में जाकर अपने दादाजी को मार दे तो उसके पिता का जन्म नहीं होगा और फिर उसका खुद का जन्म भी नहीं होगा। तो सवाल यह है कि अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो फिर अतीत में जाकर ये काम किया किसने? ये एक ऐसा सवाल है जिसे विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। एक और बड़ी मुश्किल है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। इसका मतलब यह है कि आप अतीत में जाकर जो भी बदलने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि वही उस घटना के होने की वजह बन जाए। मतलब आप इतिहास बदल नहीं सकते, आप सिर्फ उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए टाइम ट्रैवल पर आखिरी फैसला क्या है? तो देखिए, सीधा सा हिसाब है। भविष्य की यात्रा, हाँ, बिल्कुल संभव है। भौतिकी ने इसे साबित किया है और छोटे पैमाने पर तो ये हो भी रही है। लेकिन अतीत की यात्रा, वो इन विरोधाभासों की वजह से लगभग नामुमकिन लगती है। हाँ, हम दूरबीनों से अतीत की रोशनी देखकर उसकी एक झलक जरूर पा सकते हैं, पर वहां जाना
वो अलग बात है। ये सब हमें वापस हमारी पहली कहानी पर लाता है। उस टाइम ट्रैवलिंग ट्रेडर एंड्रयू कार्लसन का क्या हुआ? तो सच ये है कि एंड्रू कार्लसन की पूरी कहानी ही झूठी थी। ये एक व्यंग्यात्मक अखबार में छपी एक मनगढ़ंत कहानी थी जिसे गलती से कुछ दूसरे मीडिया संस्थानों ने सच मानकर रिपोर्ट कर दिया। लेकिन ये हमें एक आखिरी और बहुत दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जिस पर स्टीफन हॉकिंग ने भी काफी सोचा था। अगर भविष्य में इंसान कभी भी अतीत की यात्रा कर पाएंगे तो वो आज यहाँ क्यों नहीं है? भविष्य के वो टूरिस्ट्स कहाँ हैं?